अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अबू बकर खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट लाजमी कीजिए, क्योंकि आज तकरीबन 1 से 1.5 माह बाद मैं एक प्रॉपर वीडियो जो है वो आपके लिए बना रहा हूं। और उसकी वजह ये थी कि मैं 1 डेढ़ माह से काम क्यों नहीं था कर रहा, यानी काम से मुराद ये है कि वीडियो अपलोड क्यों नहीं था कर रहा। तो उसकी वजह ये थी कि मुझे सर्वाइकल इशू था और अभी भी मैं मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुआ। मतलब अभी भी वो रिकवरी मोड जो है वो भी ऑन है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है और आप सबकी दुआएं हैं कि मैं पहले से बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर जावेद मिर्जा जो कायरोप्रैक्टर हैं लाहौर में, जोहर टाउन में। उन्होंने 10 सेशन किए और 10 सेशन में मुझे तकरीबन 65 से 75% जो है वो कहते हैं ना कि अफाका हुआ। तो बहरहाल अब मैं आता हूँ अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। जी हाँ नाज़रीन, टॉपिक मेरा आपके सामने है। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने मुझे याद है कि थोड़ी सी ना पेन में भी मैंने ना आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जो कि इशरा के बारे में थी। बड़ी मुफीद और बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, लेकिन एज यूजुअल आपने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई कमेंट नहीं था, कोई उसको व्यूज नहीं थे। तो मैंने कहा भाईजान अब जो मर्जी हो जाए, वीडियोस आपको वही मिलेंगी जो आप पसंद करते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा अजहर रंगीला और रूबी अनम की। क्या वो खबर हार छोड़कर आ गए हैं वापस? क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले दिन नहीं बल्कि 1 डेढ़ माह पहले वो इंग्लैंड गए थे खबर हार करने, और बड़े अच्छे शोज उन्होंने वहां पे किए। बबू राना भी थे, वसीम पुन्नू भी थे, अजहर रंगीला भी थे। और मैं गाए गाए उनका वो देखता रहता था जो इंस्टाग्राम और फेसबुक, तो वहां पे वो उन्होंने बड़ा मजा किया। लेकिन कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं कि जिन्होंने मुझे मैसेज किए कि जी वो यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, तो आप पता करेंगे क्या मसला है। मैंने कहा अब क्या मसला हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि खबरहार इंग्लैंड में है और ये पाकिस्तान से गए हैं, तो कोई ऐसी बात हो नहीं सकती। तो जब मैंने पता करवाया तो पता चला कि जी उनका जाहिर बात है कि आपका एक वीज़ा होता है, आपका एक स्टे का कहते हैं ना एक टाइम होता है। तो उनका वो जो है काम भी खत्म हो चुका था और वीज़ा भी जो है वो उनका खत्म हो चुका था, इसलिए वो दोनों जो हैं वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। और कुछ लोग ये देखते हैं ना एयरपोर्ट पे या किसी ट्राम स्टेशन पे कि जी अब ये कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। तो उन्होंने ही शायद मुझे कहते हैं ना कमेंट किया, तो जिसकी वजह से मैंने कहा मैं बताऊँ आपको कि मैंने मेरे अजहर रंगीले से भी रब्ता रहता है, मेरा रूबी अनम से भी, बबू राना से, सबसे रब्ता रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे मैं ये बात लाजमी करूंगा कि जी खबरहार पाकिस्तान में आएगा तो बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? वो इसलिए क्योंकि एक बड़ा अच्छा पाकिस्तान का वो शो था। और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी आज कॉमेडी के शोज हैं वो सब खबरहार को ही कॉपी करते हैं, और चाहे इससे कोई बुरा बनाए या ना बनाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि साफ सी बात है, जो कहते हैं ना पायनियर होता है या जिसने वो चीज को बनाया होता है ना, उसको उसका क्रेडिट देना चाहिए। तो खबरहार जो है वो बड़ा जबरदस्त शो था। और जैसे ही वो टीवी पे आएगा दोबारा, तो फिर ये कहते हैं ना कि फिर मुकाबला बनेगा। अब मजाकरात है, होशियारियां हैं, तो ठीक है। अब आपको कहते हैं ना खुल खेलने का मौका मिला हुआ है, आप लोग खेलते जाएं खेलते जाएं खेलते जाएं। वो इसलिए क्योंकि आपका कंपेटिटर ही कोई नहीं है। तो अजहर रंगीला और रूबी अनम जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं, लेकिन क्या है, उनका टूर खत्म हो चुका था। तो मैं कोशिश करूंगा रूबी अनम और अजहर रंगीला से कभी गपशप हो, क्योंकि पिछले दिनों मैंने आगा माजिद का एक पुराना इंटरव्यू था वो मैंने अपलोड किया। आपने उस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए। और आगा माजिद का वो इंटरव्यू तकरीबन 3 साल पुराना है, लेकिन मुस्तामिल था वो इसलिए कि एक जेनेरिक सा था। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो कि करेंसी के हवाले से हो, करंट हो, ताज़ा हो। तो वो मैं जब मर्जी चला सकता हूँ, तो आप देख लिया करें। आपको कुछ नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि कुछ नए सब्सक्राइबर्स आते हैं जिन्होंने मेरे वो पुराने चैनल के वीडियोस जो हैं वो नहीं देखे होते या मैंने डिलीट कर दिए होते हैं। तो मैं इनसे भी जरूर इंटरव्यू करूंगा, अजहर रंगीला और रूबी अनम से, आप लाजमी देखिएगा। अब मैं बात करता हूँ होशियारियां की। होशियारियों की मकबूलियत एक दफा फिर कमी का शिकार है। वो क्यों है?
इतने इतने बड़े नाम हैं, आगा माजिद हैं, सलीम अलबेला हैं, गोगा पसूरी हैं, तो फिर भी वो व्यूअरशिप या वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि ऑडियंस की वो तवज्जो नहीं हासिल कर पा रहे, उसकी वजह क्या है? अब जो वजह मैं आपको बयान करूंगा, अगर तो आपको लगता है कि ये वजह है और जो मेरी बात है वो सही है, तो लाजमी कमेंट में बताइएगा। वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जब से हारून साहब ने, यानी हारून रफीक जो हैं, उन्होंने अपना एक अलग से चैनल बनाया ना, पॉपकॉर्न डिजिटल के नाम से, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हारून साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं और बड़े प्यारे, मैं ये कहूँगा कि मेरे कुलीग भी रह चुके हैं, तो और एंकर भी, क्योंकि उस्ताद तो मेरे आफ्ताब साहब ही हैं, जारी बात उनसे सीखा है। तो रफीक साहब जो हैं बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं। उन्होंने जब से वो पॉपकॉर्न डिजिटल के नाम से चैनल शुरू किया ना, और उसमें उन्होंने आगा साहब, सलीम अलबेला, गोगा पसूरी, उकाशा गुल और जितने भी वहाँ पे काम करते सबको कहते हैं ना कि बुलाकर उन्होंने कॉमेडी शॉमेडी करनी चाहिए, और अच्छी कॉमेडी अब बेहतर कर रहे हों। मैं ये समझता हूँ कि एक टाइम में आप एक काम कर सकते हैं, यानी आप ये देखें ना कि वहाँ का जो कंटेंट होगा, तो वो कंटेंट अगर आपस में थोड़ा सा मिल भी जाएगा, तो भी जो है ना ऑडियंस जो है वो थोड़ी सी कहते हैं ना स्प्रेड हो जाएगी, वो थोड़ी सी कहते हैं ना कि डिवाइड हो जाएगी। हमने ये पहले भी देखा, क्योंकि गोगा पसूरी का एक वही स्टाइल है, मैंने कोई डिफरेंट चीज नहीं देखी कि गोगा पसूरी ने कोई बड़ा वक्त डाला हो। मेरे हिसाब से गोगा पसूरी एक सीधा साधा सा एक्टर है कि उसने वही किया, ठीक है गेटअप आप कर लेते हैं, लेकिन आप ज्यादातर वही कर रहे हैं कि आपका एक स्पॉट सा कहते हैं ना एक्सप्रेशन है, और उस पे वो जुगतबाजी हो रही है। तो गोगा पसूरी भी वहां पे काम कर रहे हैं, माजिद भी कर रहे हैं, सलीम अलवेला भी कर रहे हैं, आरजू भी कर रही हैं, वो दूसरे उकाशा भी कर रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ज्यादा फोकस होता है बंदे का वहां पे चला जाता है, तो इसलिए होशियारियां का जो कंटेंट है और कॉमेडी का मेयार है वो बहुत हद तक कहते हैं ना कि वो, मैं ये समझता हूँ कि उसमें कोई मजा नहीं रहा। वो इसलिए क्योंकि कंटेंट जो है वो ही मैटर करता है, और कंटेंट अच्छा हो तो कॉमेडी अच्छी निकलती है, ये मेरा तजर्बा है 10-12 साल का। अगर कंटेंट अच्छा है तो कॉमेडी आपकी अच्छी करनी है, अगर कंटेंट अच्छा है तो कॉमेडी खुद ब खुद जनरेट होगी, और अगर आपकी कॉमेडी अच्छी है और कंटेंट माठा है, तो यकीन मानिए वो कॉमेडी को भी खा जाएगा, वो कंटेंट, वो माठा कंटेंट जो होगा ना वो कॉमेडी, अच्छी कॉमेडी को भी खा जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि कंटेंट को बेहतर करना चाहिए, जो कंटेंट टीम है उनकी, उनको चाहिए कि वो बैठ के थोड़ा सा और करें, क्योंकि नई नई चीजें लेकर आएंगे। ये नहीं कि आपने अब ऑडियंस के साथ ही खेलते रहना, ऑडियंस के साथ खेलते रहना, इस तरह नहीं हो। दूसरा ये है कि जो पॉपकॉर्न डिजिटल है वहां पे भी ऑब्वियसली सेम कैरेक्टर्स ही होते हैं, यानी मिले जुले ही होते हैं, उससे थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं, लेकिन अ, वो भी साथ साथ चल रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि आप लाजमी कीजिए, लेकिन अ, जो होशियारियां आपका फ्लैगशिप शो है उसकी तरफ लाजमी तवज्जो दें, उसको जरा फाइन ट्यून करें, क्योंकि मैं जो पहला होशियारियां देखता था ना, साफ सी बात है, जिसमें मैं भी काम करता था, वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था। और ये बात जो होशियारियां के एडिटर्स हैं या उनके वो जो प्रोडक्शन वाले हैं, वो बात को एग्री करेंगे कि पहला सीजन जो था होशियारियां का वो जबरदस्त था। आप ये भी कह रहे होंगे कि मैंने वेट भी लॉस किया, बिल्कुल वेट लॉस हुआ, वो इसलिए क्योंकि ये जो पेन है ना, ये सर्वाइकल की, ये इतनी बुरी पेन होती है कि इसमें आप ना चाहते हुए कुछ नहीं खा सकते। आप यकीन करेंगे कि जो लुकवा है ना वो यहाँ तक नहीं था जाता, यानी इस तक कहते हैं ना कि वो पेन हो रही होती है बंदे को। तो फिर से कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए, हर वीडियो को ना 220 लाइक लाजमी दिया करें। वो इसलिए क्योंकि आप लाइक देंगे तो ऑब्वियसली ये जो है वीडियो आगे रोल करेगी। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।